नमस्कार। स्टेट बैंक पीओ एग्जाम 1987 में पूछे गए कॉमन एरर के क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं। क्वेश्चन आपका वी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर सनसेट। तो इसमें एरर है पार्ट ए में, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप आंसर करेंगे वी हैड स्वम। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैजव, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप हैजव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। He has had written a letter. I have written a letter. तो have के साथ थर्ड फॉर्म और has have had के साथ थर्ड फॉर्म। तो swim की थर्ड फॉर्म swim होती है, swam नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। माधुरी इज मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिए, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एरर है। आपका एरर पार्ट है बी और आंसर होगा माधुरी इज प्रीटियर देन हर सिस्टर। मोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीटी का कंपैरेटिव डिग्री प्रीटियर होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज मोर क्लेवरर देन यू। तो ये गलत है। सही आंसर है ही वॉज क्लेवर देन यू। तीसरा क्वेश्चन है शी इज द मोस्ट वाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये क्वेश्चन गलत है। आपका आंसर होगा शी इज द वाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास। मोस्ट हट जाएगा। तो आप डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। तो आपका एरर पार्ट है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एवरी वुमेन Every man and woman should vote for the candidate of their choice। तो ये इसके अंदर पजेसिव एडजेक्टिव का एरर है। आपका एरर पार्ट है डी। तो क्या करना होता है? पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट को देखा जाता है, जो कि एवरी मैन एंड वुमेन है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर करेंगे हिज चॉइस, जो कि आप यहाँ पर देयर की जगह हिज चॉइस करेंगे। Every woman, every man and woman works hard to maintain his or her child। तो ये सही क्वेश्चन होगा। Every man and woman works hard to maintain their child। ये गलत होगा। जब every का यूज होता है तो हम यहाँ पर their ना यूज करके his यूज करेंगे। तो आपका एरर पार्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। तो इसमें आर्टिकल आप देखेंगे तो एक आर्टिकल लगा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, तो वर की जगह आप वज करेंगे। तो आपका एरर पार्ट है बी। तो एग्जांपल और देख लेते हैं। द प्रिंसिपल एंड ट्रेजरर हैज कम। तो ये सही है। द प्रिंसिपल एंड ट्रेजरर हैव कम, ये गलत है। आपका एरर पार्ट है बी और आंसर होगा वज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेदर राकेश नॉर आई आर लिविंग फॉर हैदराबाद। ये कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो आर की जगह एम आएगा। आपका एरर पार्ट है सी। फॉर एग्जाम्पल, नेदर ही नॉर आई वॉज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आप वह जाएगा। नेदर ही नॉर आई वर इंटेलिजेंट। तो ये गलत है। वर ने आकर वह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। डेथ इज प्रिफरेबल देन लाइफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आपको देन की जगह टू यूज करना है। एरर पार्ट है डी। दिस इज प्रिफरेबल टू दैट। तो इनके साथ देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। जैसे आप देखेंगे ही वॉज जूनियर टू मी। जूनियर के साथ देन का यूज नहीं होगा, जबकि आप यूज करेंगे टू जूनियर के साथ। तो एरर पार्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। रामू क्लोजली रिजेंबल टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर बट ऑल्सो इन हैबिट्स। रिजेंबल्स का अर्थ होता है एक समान दिखना। तो यहाँ पर रिजेंबल्स के सामने सीधा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू नहीं आएगा। तो आपका एरर पार्ट है बी। रिजेंबल्स के साथ सीधा ऑब्जेक्ट लिखें। देखिए एग्जांपल देखते हैं। शी रिजेंबल्स टू हर मदर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, शी रिजेंबल्स विथ हर मदर। ये दोनों ही गलत हैं। आप सीधा लिखिए शी रिजेंबल्स हर मदर। वो अपनी माँ जैसी दिखती है। तो आपका एरर पार्ट है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आफ्टर ही हैड रेड द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। तो ये एरर पार्ट है आपका ए। तो इसमें द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आता है और कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि 1 2 3 4 ये बाद में आते हैं। तो एग्जाम्पल, द फर्स्ट 5 स्टूडेंट ये सही है, 5 फर्स्ट स्टूडेंट गलत है। तो आपका आंसर करेंगे द फर्स्ट 2 चैप्टर्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ इट्स स्नो टुमारो वी विल गो स्केटिंग। ये कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड है। अगर एक में आप फ्यूचर सिंपल करेंगे तो आप एक में प्रेजेंट सिंपल करेंगे। जैसे एक मैंने लिखा है, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट, तो आपने आंसर इसमें आपको स्नोस करना है, इट स्नोस टुमारो, तो आपका आंसर होगा स्नोस। आपका एरर पार्ट है बी। तो इसमें सेकंड फॉर्म ना करके फिफ्थ फॉर्म करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल के साथ फिर प्रेजेंट सिंपल आता है। तो आपका एरर पार्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। A quarrel arose between the five members, and for a time it appeared as if the party had been heading for the split. तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर पार्ट आपका ए, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है। जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है तब यूज करते हैं अमोंग। तो आपका आंसर होगा अमोंग द फाइव मेंबर्स। आपका एरर पार्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में इतना ही। उम्मीद है ये आपका कॉमन एरर का चैप्टर आपको उपयोगी सिद्ध होगा। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।